Welcome back to our YouTube channel, guys. स्वागत है आपका डे 6 में कॉमन बिगिनर मिस्टेक। और प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था सपोर्ट एंड रजिस्टर स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, तो वीडियो से आगे जाने के पहले बता दूं कि डे 6 में हम लोग कॉमन बिगिनर मिस्टेक सीखने जा रहे हैं और वीडियो को स्किप ना करें ताकि बिगिनर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं आपको समझ आए। ठीक है, तो इसमें एक लॉस होता है जो कि अगर आपका क्वेटेक्स पे अकाउंट है और आपका डेली बार बार लॉस हो रहा है तो गलती स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि गलती कॉमन बिगिनर मिस्टेक है। ठीक है, जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं। तो डे 6 में कॉमन जो बिगिनर मिस्टेक है, टॉपिक रहेगा अपना पहला रैंडम एंट्री। जो कि बिगिनर एक गलती करते हैं, रैंडम एंट्री लेते हैं। जैसे कि समझ लो एक रेजिस्टेंस बना यहाँ पर। ठीक है, सेलर्स आए। ठीक है, सेलर्स आए मानकर चलो, और बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स आए यहाँ पर रेजिस्टेंस पर। हाँ, और वैसे ही रेड कैंडल देखते ही बिगिनर क्या करेंगे यहाँ पर, सेल। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाते और कोई नई साइकोलॉजी लगाएंगे और सीधे रैंडम एंट्री ले लेंगे भाई। ठीक है, और बाद में क्या होगा, गुस्सा होगा और माइंड खराब होगा। ठीक है, सेम उसी तरह करते हैं। सपोर्ट से बायर्स आए जैसे प्रीवियस टाइम और सेलर्स गए। जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनी, लोग क्या करेंगे, बाय, रैंडम एंट्री। ठीक है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखा या हैमर दिखा या शूटिंग स्टार दिखा, इन्वर्टर हैमर दिखा, सीधे बाय करने लगेंगे। ठीक है ना, इसमें भी ना कोई साइकोलॉजी लगाएंगे और ना ही कोई लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लॉजिक और साइकोलॉजी को लेके चलेंगे तब कोई मार्केट में मैजिक दिखेगा। ठीक है, बिगिनर्स है ना, उन्होंने नहीं किया, पूरा गेमलिंग समझ लिया इसे। भाई रेड बना तो भाई सेल, और ग्रीन बना तो सीधे बाय। ठीक है, इसमें ना कोई लॉजिक लगाएंगे ना कोई साइकोलॉजी लगाएंगे। ठीक है, और सीधे मैजिक का तैयारी करते हैं कि भाई मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही लॉस होता है, इमोशन गया, इमोशन भाई खो गया। हाँ, और ये हो गया ट्रेडिंग के नाम पे धप्पा। ठीक है, गलत बोलने लगते हैं लोग। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक सेकंड समझेंगे जो कि है हमारा टॉपिक मार्टिंगर यूज करना। अब देखो क्या करते हैं लोग, मान के चलो भाई। ठीक है, ट्रेंड डाउन था, सब आपके हिसाब से था। ठीक है, मार्केट कंडीशन सब आपके हिसाब से था, ट्रेंड भी डाउन था, सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, और मान के चलो आपने सेलिंग प्रेशर में सेल के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, सेलिंग के लिए ट्रेड ले लिया भाई, उधर तो एरर कैंडल आ गया, कोई ग्रीन कैंडल। ठीक है, अगर आप लोग मार्टिंगल लोगे, ठीक है, ये भी नहीं सोचोगे कि भाई मार्टिंगल ले रहा हूं मैं। ठीक है, मार्टिंगल ले रहा हूं मैं, अगर मार्टिंगल यूज करूं तो डबल अमाउंट यूज नहीं करोगे। ठीक है, मतलब डबल अमाउंट यूज करना। ठीक है, डबल अमाउंट यूज करना, डबल अमाउंट यूज करना और अपना अकाउंट खाली करते जाना। ठीक है, डबल अमाउंट यूज करना और खाली करते जाना, ये बिगिनर की एकदम बेस्ट कॉमन मिस्टेक है एकदम। हाँ, उसी तरह बाइंग के समय भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बाइंग के समय भी ऐसे ही होता है। मान के चलो ट्रेंड अपवर्ड है, सब लोग अपवर्ड के लिए, मतलब ट्रेंड आपके फेवर में है, अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया, बाय करने गए। ठीक है, बाय करने गए। ठीक है, और वहीं पर एक सेलिंग का कैंडल बन गया। ठीक है, वहीं पे एक सेलिंग का कैंडल बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट आप मार्टिंगल लेने जाओगे, वो भी डबल अमाउंट। ठीक है, डबल अमाउंट, डबल अमाउंट। ठीक है, मान के चलो, मतलब कैसे बोल रहे हो डबल अमाउंट, मार्टिंगल का मतलब ये रहता है, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने 100 रुपीज यूज किया, सेकंड ट्रेड में आप लोग 200 रुपीज यूज करते हो। ठीक है, लेकिन ये गलत है, बिगिनर के लिए गलत है। ठीक है, बिगिनर के लिए ही क्या, प्रो ट्रेडर के लिए भी गलत है। ठीक है, डबल अमाउंट यूज करो ही मत। ठीक है, डबल अमाउंट यूज करो मत, हो सके तो नेक्स्ट ट्रेड लेने का ट्राई करो। ठीक है, और मार्केट में देखो ऐसा रहता है ना, अपॉर्चुनिटी नई नई मिलती रहती है। ठीक है, डबल अमाउंट यूज कर करके अपना माइंड खराब कर लेते हो और रिवेंज ट्रेड के लिए आ जाते हो। ठीक है, और रिवेंज ट्रेड के लिए एकदम रेडी हो जाते हो। आप सोचते हो कि भाई कैपिटल खाली कर देता हूँ भाई, फिर से नया कैपिटल डालेंगे और ट्रेड करेंगे। पूरा गलत है यार, ये पूरा गलत है भाई, रॉन्ग है, ऐसा करो मत। टॉपिक रॉन्ग टाइम फ्रेम, और एक चार्ट पर ट्रेड करते रहना। ठीक है, एक ही चार्ट पर ट्रेड करते रहना और रॉन्ग टाइम फ्रेम। जैसे कि रॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग, 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 50 सेकंड हो गया और 30 सेकंड हो गया। बिगिनर्स क्या करेंगे, उनको जल्दी पैसा कमाना रहता है। ठीक है, जल्दी पैसा कमाना रहता है, सीखना तो कुछ रहता नहीं है ढंग का। ठीक है, लेकिन जल्दी पैसा कमाना रहता है, जहां पर वो लोग 5 सेकंड पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये अवॉइड करना ही सही रहेगा। 10 सेकंड पे ट्रेड लेते हैं, वो भी अवॉइड करना सही रहेगा। 50 सेकंड पे ट्रेड लेते हैं, वो भी अवॉइड करना रहेगा। 30 सेकंड पे ट्रेड लेते हैं,
वो भी अवॉइड करना सही रहेगा। फिर भी बिगिनर्स इस पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हम लोग यानी मैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड देता हूँ, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। मैंने बताया है किस प्रकार से हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टाइम फ्रेम से चार्ट एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हैं, आप किस तरह से ले सकते हैं, किस बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब कुछ बताया गया है टाइम फ्रेम में, और प्रीवियस वीडियो आप चेक कीजिए एक बार, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और देखो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड करते हैं ना, तो इसके लिए 15 मिनट, ठीक है, और 5 मिनट, यहां से पहले मार्केट हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट, यहां से मार्केट हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है। मार्केट को हम लोग एनालाइज करते हैं, देन हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, हम लोग एक चार्ट पर ट्रेड करते रहना लॉस के बाद भी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान के चलो एक यूरो यूएसडी ओटीसी मार्केट है, ठीक है। यूरो यूएसडी का एक ओटीसी मार्केट है, ठीक है। मान के चलो कोई उस पर ट्रेड कर रहा है, एक बिगिनर, ठीक है। बिगिनर एक ट्रेड कर रहा है, तो मान के चलो वो क्या करेगा पता है, उसके दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटेजियां भरी रहेगी, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी भरी रहेगी, और कहाँ कहाँ से ना जाने वो कहाँ कहाँ से इंडिकेटर दिख के आया होगा, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है, ठीक है, दिख के आया होगा, ठीक है। वो काफी सारे मतलब उसके माइंड में पता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो बहुत सारी स्ट्रेटेजी काम में नहीं आता है। पेशेंस और इमोशंस, ठीक है, और लॉजिक और साइकोलॉजी से ट्रीट किया जाता है, वही काम में आता है, ठीक है। तो होता क्या है, मान के चलो भाई बंदे ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, मान के चलो भाई का एक ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है। एक ट्रेड लॉस हुआ, वो भाई क्या करेगा मालूम है, पहले लॉस हुआ भाई मार्टिंगल ले लेगा, जो कि मैंने टॉपिक 2 में बताया, ठीक है। टॉपिक 2 में बताया था, ठीक है। मार्टिंगल भाई लेगा, ठीक है। वहां पे उसका पहले लॉस होगा, ठीक है। वहां पे पहले लॉस होगा और प्रॉफिट हो भी गया, तो वो चार्ट से हटेगा नहीं। अब उसे चार्ट तो और पसंद आ गया, बोले तो लालच आ गया उससे, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो मालूम है, सीधे इंडिकेटर बेस पे ट्रेड लेगा, ठीक है। इंडी इंडिकेटर बेस पे ट्रेड लेने लगेगा, इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड लेगा वो, ठीक है। इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड लेगा, जहां से इंडिकेटर अगर फेल हुआ भाई वो भी ट्रेड लॉस, ठीक है। मतलब एक चार्ट पे ट्रेड लेते ही रह जाएगा वो, ठीक है। वहां से हटेगा ही नहीं भाई। कहाँ कहाँ से इंडिकेटर सीख के आया होगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख के आया होगा, उसके भेजे में इतने सारे स्ट्रेटेजी है ना, लेकिन वो स्ट्रेटेजी कुछ काम के नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करते जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 3 में सॉरी टॉपिक 3 सीख गए, हम लोग टॉपिक 4 सीखेंगे, ठीक है। टॉपिक हाई अमाउंट ट्रेड, ठीक है। हाई अमाउंट ट्रेड बोलने का मतलब है कि मान के चलो आपके पास, आप देखो क्वेटेक्स कर रहे हो, तो क्वेटेक्स में मिनिमम $10 से डिपॉजिट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है $10 भी डिपॉजिट मत करो, $50 भी डिपॉजिट मत करो, $100 डिपॉजिट करो, ठीक है। और बिगिनर क्या करेंगे, हाई अमाउंट से ट्रेड करते हैं, वो भी भाई $10 डिपॉजिट कर देंगे भाई। भाई यहाँ से बड़े बड़े सपना इनका चालू हो जाएगा। $50, 50 क्या $20 भी डाल देंगे, बड़े बड़े सपने चालू हो जाएंगे, ठीक है इनके। हाँ मतलब अबो 50 के, अबो 50 के, ठीक है, अबो 50 के कैपिटल रखेंगे, और भाई हाई अमाउंट चालू कर देंगे। जैसे कि मान के चलो, ठीक है, मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ। हाई अमाउंट पे जब ट्रेड करते हैं एक बिगिनर, अब देखो एक बिगिनर का सवाल बोल रहा हूँ मैं, एक बिगिनर क्या करेगा वहां पे, मान के चलो उसके पास $50 है भाई, ठीक है। $50 है, ठीक है। आईएनआर में, आईएनआर में बताता हूँ, आईएनआर में आईएनआर में 5000 के अबो पकड़ लो, उससे कम ही होगा, फिर भी 5000 के अबो पकड़ लो, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलो एक बिगिनर कुछ देखेगा नहीं भाई, उसके पास भाई $5000 है, ठीक है, आईएनआर में। अब भाई वो पहला ट्रेड लेगा, ठीक है। पहला ट्रेड लेगा, वो भी डर के लेगा, ठीक है। कितने रुपए का लेगा, पहला ही ट्रेड डर के लेगा, लेकिन फिर भी रिस्क बहुत बड़ा लेगा, रिस्क बड़ा लेगा, पहले डरेगा, ठीक है। अब वहां पे ट्रेड मान के चलो एक ₹500 का लेगा वो, ठीक है। बड़ा रिस्क लिया, 500 का ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसमें वो खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश है बताओ। अब वो क्या करेगा यहाँ पे, देखो अब एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, भाई को मालूम भाई मैंने आज 10% अमाउंट प्रॉफिट गेन कर लिया है भाई, आज का ट्रेड क्लोज, ठीक है, ऐसा करेगा, ठीक है। लेकिन एक बिगिनर क्या करेगा मालूम है, उसको सिर्फ परसेंटेज नहीं दिखेगा,
प्रो ट्रेडर नहीं क्या, कभी परसेंटेज परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे। और एक बिगिनर रहेगा ना, उसे तो सिर्फ पैसे को मतलब वो सोचेगा नहीं है भाई मैं आज के आज नहीं अपने अमाउंट का डबल कर लूं भाई, ठीक है, डबल कर लो। और डबल करने के चक्कर में वो अपना परसेंटेज देखेगा नहीं कि भाई मैंने कितना परसेंटेज प्रीवियस टाइम प्रॉफिट किया, और वैसे ही करते करते भाई नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिट में जाएगा भाई, ठीक है, अगेन नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है भाई। हो सके तो बंद भी कर देगा वो, हो सके तो बंद भी कर देगा, और फिर थोड़ी देर में उसके माइंड में आएगा भाई चलो ट्रेड करते हैं भाई और प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, प्रॉफिट के बाद भी बैक टू बैक अगर 3 प्रॉफिट हो भी जाता है बिगिनर का, तो क्या करेगा भाई, अगेन पूरा प्रॉफिट के चक्कर में रहेगा कि भाई मेरा 5,000 रुपए अर्न करना है, ठीक है। मान के चलो भाई 500 लॉस हुआ, पहला ट्रेड उसने लिया, थोड़ी देर के बाद 500 लॉस हो गया, ठीक है। अब भाई उसका माइंड जो है ना भाई इमोशन में आते जाएगा, ठीक है, पूरा इमोशनली हो जाएगा वो, और धीरे धीरे करते करते भाई माइनस माइनस, ठीक है भाई। मान के चलो 3 बार भाई प्रॉफिट किया तो बंद कर दिया, और 3 बार लॉस किया वो बंद नहीं करेगा जब तक पूरा अमाउंट का भाई धजिया नहीं उड़ जाता, ठीक है, धजिया नहीं उड़ जाता, ठीक है। अब प्रो ट्रेडर क्या करेगा, देखो प्रो ट्रेडर अपना अमाउंट कैसे सेफ रखता है, ठीक है, कैपिटल बचाओ और ट्रेडिंग से आगे बढ़ जाओ। तो देखो एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा, हाई अमाउंट ट्रेड, ठीक है, हाई अमाउंट ट्रेड करेगा, लेकिन कब करेगा एक प्रो ट्रेडर आपको बताता हूँ। देखो वो पहले अपने अमाउंट का 10% निकालेगा, और पहले तो कैपिटल रखेगा कितना हाल में, कैपिटल रखेगा वो मिनिमम $100 टू $500, ठीक है, इतना तो उसका कैपिटल होगा, यानी लगभग 10,000 से पकड़ लो 50,000 तक, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको $500 का मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए मैं आपको एकदम अच्छा मोटिवेशन देने वाला हूँ, ठीक है, बड़े अमाउंट के बारे में। फिर भी अभी एक हिसाब से मैं आपको $100 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, और हाँ ठीक है, और गाइस देखो प्रीवियस वीडियो भी देखिए ताकि आपको हर वीडियो समझे, ठीक है, ट्रेड लेने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो $100 है, ठीक है, और $100 में का मान के चलो प्रो ट्रेडर क्या करेगा भाई, 10% इनफ है, डेली प्रॉफिट इनफ है, ठीक है, 10% डेली प्रॉफिट, ठीक है, 1,000, ठीक है, डेली का 1,000 भाई, 1,000 बहुत है भाई, लोग 8-8 घंटे कमाते हैं तब जाके 1,000 कमाते हैं, 1,000 भी नहीं 600-700 कमाते हैं, ठीक है। बट 10% $100 से लगाएंगे और 10% डेली का कमाएंगे, ठीक है। प्रो ट्रेडर एक टारगेट रखेगा, तो क्या करेगा वो 10% मान के चलो, उसका हो गया $10, आईएनआर में 941 पकड़ो, ठीक है, और हम लोग चलो 941 नहीं, 950 नहीं, 1,000 रुपये पकड़ के चलो, 10,000 से 1,000 रुपये डेली प्रॉफिट, 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपये, ठीक है, डेली प्रॉफिट टारगेट रखेगा वो, ये टारगेट हुआ उसका, ठीक है। अब वो क्या करेगा मालूम है, उसे 1,000 रुपये कमाना है ना, तो उस 1,000 में वो 5 बार ट्रेड लेगा, कितने बार, 5 बार ट्रेड लेगा, ये हो गया 1,000 रुपये उसका, ठीक है, 1,000 रुपये हो गया, डिवाइड करेगा, ठीक है, 5, ठीक है, इक्वल 200 बोले तो 200 का वो ट्रेड लेगा, ठीक है, उसका फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड बोले तो विन, सेकंड ट्रेड विन, थर्ड ट्रेड लॉस पकड़ो, ठीक है, थर्ड ट्रेड उसका लॉस हुआ। अब वहां पे क्या करेगा मालूम है, बंदा गुस्सा नहीं होगा, चार्ट को रिवाइज करेगा, भाई आखिर लॉस क्यों हुआ, ठीक है, लॉजिक देखेगा, साइकोलॉजी देखेगा, आखिर मैंने क्या मिस्टेक किया, ठीक है। तो ठीक है 200 उसका अगर थर्ड ट्रेड में 200 रुपये लॉस भी हो जाता है, तो उसको रिकवरी के चक्कर में नहीं रहेगा, वो पहले चार्ट को एनालाइज करेगा, चार्ट को एनालाइज करेगा, अगर उसमें उसको मिस्टेक मिला तो वो कंफर्म हो जाएगा, हाँ इस वजह से मतलब ट्रेड लॉस हुआ, अगर गलती नहीं भी दिखा फिर भी वो इमोशन को कंट्रोल करेगा और चार्ट को कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा, अगेन वो मार्केट को रिवाइज करेगा और ट्रेड करेगा, ठीक है। और फिर वहां से वो मान के चलो उसका पहला ट्रेड विन हो गया था, दूसरा ट्रेड विन हो गया था, ठीक है, और उसका टारगेट कितना था, टोटल 5 था, तो तीसरा ट्रेड लॉस हुआ ना, तो और 3 ट्रेड करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड करेगा, ठीक है, 3 ट्रेड करेगा वो, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों विन हो जाएंगे उसके, ठीक है, उसका 1,000 रुपये निकल गया भाई, 10% कमा लिया, ठीक है, वो 10% कमा लिया, ना कि उसने एक लॉस की वजह से कंटिन्यू मार्टिंगल लेने लगा और सेम अमाउंट पे। अब देखो वो मार्टिंगल भी कैसे लेता मालूम है, देखो मार्टिंगल को भी बता देता हूँ आपको मैं, प्रो ट्रेडर मार्टिंगल कैसे लेता बताता हूँ। मान के चलो 200 रुपये उसका लॉस हुआ, ठीक है, 200 रुपये
लॉस हुआ। नेक्स्ट अगर 200 रुपए उसका लॉस हुआ, दूसरे या तीसरे ट्रेड में बोल रहा हूँ, एमटीजी कैसे लेगा देखो, मार्टिंगल डबल अमाउंट यूज नहीं करेगा, वो डबल अमाउंट नहीं, डबल अमाउंट यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट सेम अमाउंट लेगा, ठीक है, सेम इक्वल 200 रुपए लेगा, ठीक है, 200 रुपए लेगा। मार्टिंगल सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेगा, वो मान के चलो मार्टिंगल किसे बोलते हैं, अगर हमने सेल के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ तो अगेन मार्टिंगल सेल के लिए लेंगे उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो और बाय के लिए ट्रेड लिया तो अगर बाय लॉस हुआ तो नेक्स्ट बाय के लिए लेंगे मार्टिंगल, ठीक है। तो देखो सेम 200 रुपए लिया, मार्टिंगल तभी लेगा अगर उसका फिक्स है कि हाँ मार्टिंगल विन होगा, या फिर वो क्या करेगा, कोई नेक्स्ट चार्ट फाइंड करेगा, नेक्स्ट चार्ट फाइंड करेगा और वहां पर अपना सेम अमाउंट का ट्रेड लेगा, ठीक है। ये है बिगिनर वर्सेस प्रो, ठीक है, मतलब अमाउंट को सेफ रखना, ठीक है, अमाउंट बचाओगे, सेफ रहोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, गिरने से बचोगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सेम 5th नंबर पे, ठीक है, अपना 5th है टॉपिक एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है भाई, देखो एल्गोरिथम आपने पहले भी सुना होगा कहीं तो, ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है मालूम है, क्रिटिक्स का सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है भाई एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम बोले तो क्रिटिक्स आपने सुना ही होगा, और क्रिटिक्स एल्गोरिथम पे क्या होता है मालूम है, चार्ट रिपीट, ठीक है, या फिर प्रीवियस टाइम कैंडल ने इस तरह मूव किया था तो नेक्स्ट टाइम भी इस तरह मूव करेगा, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करो, बट ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं, ठीक है, इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी मत करो, चार्ट फॉलो करो, ठीक है, चार्ट फॉलो करो, बट इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, ठीक है, इतना भी नहीं, मतलब 50-50 चांसेस रखो, ठीक है, 50-50 चांसेस, और बाकी लॉजिक, साइकोलॉजी, ठीक है, और इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन रखो, बाकी ट्रेड आपका विन होगा, ठीक है। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। एल्गोरिथम पे क्या है, एल्गोरिथम बोले तो सेम पैटर्न, ठीक है, मतलब प्रीवियस टाइम जो पैटर्न काम किया है ना, वही पैटर्न काम कर सकता है, ऐसा बोलने का मार्केट का रूल है, और चार्ट पे ऐसा फॉलो होता है, ठीक है। और जो आपने माइंड में जो रखा होगा ये सब, बाकी मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपके माइंड में होगा, ठीक है, लेकिन क्रिटिक्स में सही बोलूं ना, एल्गोरिथम वर्क करता है। एल्गोरिथम के बारे में मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद लाइव वीडियो भी लाऊंगा। अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। डे 7 में सीखेंगे कि क्रिटिक्स फेक प्लस रियल, मतलब क्रिटिक्स को फेक क्यों बोलते हैं और रियल क्यों बोलते हैं, ठीक है, और फिर भी लोग ट्रेड करते हैं और कुछ लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से निकल जाते हैं फेक समझ के, और कुछ लोग उसमें विन रहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखो लास्ट में बताना चाहूंगा, ये जो क्वेटेक्स है ना, एक पॉइंट और सीखो, ठीक है, सीख के जाओ, ठीक है, फिर देन वीडियो को स्टॉप। वीडियो थोड़ा लॉन्ग था, सॉरी, बट आपको समझने के लिए बनाना पड़ा, ठीक है। तो देखो क्वेटेक्स में लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा मैं एक, देखो क्वेटेक्स में लास्ट लाइन यही है, क्वेटेक्स में बार बार गलतियां नहीं करना बंद कर दो, ठीक है। एक माइंड, ये देखो इसमें पूरा माइंड रूल और माइंड गेम है, ठीक है, सॉरी, माइंड गेम मतलब इसमें 50% एल्गोरिथम यूज करो और 50% माइंड गेम, ठीक है, दिमाग से चलो, दिमाग से, ठीक है, इसे गेमलिंग मत समझो, ठीक है। क्रिटिक्स एक क्लास लाइन में यही था कि प्रॉफिट तब तक होगा जब तक आप सेम गलतियां करना बंद नहीं कर देते, ठीक है, प्रॉफिट उसी के बाद पुनः चालू हो जाएगा।